नमस्कार, मैं हूँ रजनी गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी की प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का मेरा यहाँ पर टॉपिक है शिक्षण एवं अधिगम या शिक्षण एवं सीखना। आइए हम देखते हैं कि सीखना क्या है या शिक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए ही वह सर्वांगीण विकास करना चाहता है। अब सर्वांगीण विकास करने के लिए उसे सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। तो शिक्षा के बारे में हम जान लें कि शिक्षण कहलाता क्या है और शिक्षा क्या कहलाते। सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करेंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण के उद्देश्य और शिक्षण के स्तर, शिक्षण की प्रक्रिया के चरण, सीखने का अर्थ, सीखने की परिभाषाएं एवं सीखने की विशेषताएं। आइए हम देखते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया है क्या। तो शिक्षण की प्रक्रिया को हमने दो भागों में बांटा। पहले तो हमने बांटा भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा बांटा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण में हमने पुनः दो भागों में बांटते हैं शिक्षण के लिए। तो इसमें पहले है शिक्षा और दूसरा है विद्या। भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण, शिक्षा और विद्या। तो हमने भारतीय दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा, शिक्षा और विद्या। अब शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षा जो शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या ग्रहण करना। अब सीखना और ग्रहण करना क्या है? सीखना एवं ग्रहण करना मतलब व्यवहार में परिवर्तन करना। अब व्यवहार में परिवर्तन हम किस तरीके से करेंगे? तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल दिया दो बच्चों का। दो बच्चों को हम मूवी दिखाने के लिए ले गए। वहाँ पे हमने दोनों को मूवी दिखाई। दोनों बहुत ही ध्यान मतलब अवधान का मतलब होता है ध्यान से देखना। तो दोनों ध्यान से उस मूवी को देख रहे हैं। दोनों को हमने अलग अलग मूवी दिखाई। एक जो लड़का था, या कहना चाहिए बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते, तो हमने एक जो पहले बिगड़ा हुआ था उसको हमने बहुत अच्छी मतलब संस्कारित मूवी आदर्श के ऊपर दिखाई। जैसे हमने उसको वो मूवी दिखाई तो उस मूवी का हीरो था। तो उसने वो सुबह से उठा, नहाया धोया, मम्मी पापा के पैर छुआ और फिर ऑफिस गया, अपने दोस्तों से अच्छे से मतलब मिला और फिर अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। शाम को आया, फिर मतलब सबसे अच्छे से मिलनसार, सबसे अच्छे से रहा। मतलब उसका चरित्र देख के जैसे ही वो मूवी ख़त्म हुई तो उस व्यक्ति ने देखा कि अगर हम भी ऐसा करें, मैं भी यदि ऐसा करूं, तो मुझे भी हो सकता है इसकी भांति समाज में मान सम्मान मिले। तो मैं क्यों ना इसकी पद्धतियों को या इसके आचरण को अपनाऊं। उसने धीरे धीरे उस चीज़ को अपने बिहेव में लाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपने बिहेव में लाया तो उसको लगा कि मतलब वाकई में अब लोग क्या कहने लगे, लोग उसको कहने लगे कि ये तो मतलब बहुत बदल गया है। तो ये नहीं बदला है, इसका व्यवहार बदला है, इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, वो अनुकरण के माध्यम से, देखने के माध्यम से। अब यहाँ पे हमने शिक्षा का तात्पर्य देख लिया कि व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में परिमार्जन, किस तरीके से वह व्यवहार को अर्जन करता है। आइए अब हम देखते हैं कि विद्या क्या कहलाता है। तो विद्या जो शब्द है, जिस तरीके से शिक्षा शिक्ष धातु से बनी थी, उसी तरीके से विद्या संस्कृत के विद धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब जानना क्या कहलाता है? जानना मतलब स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में जानना। अब स्वयं को जनाने का काम कौन करती है? अंतरात्मा, स्वयं की आत्मा। तो स्वयं की आत्मा को जानने के लिए हम इसमें भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से जान सकते हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो एक जैसे मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है और एक मतलब सही है, हम उसमें हम बैठ गए। मान लीजिए हम ऑटो में बैठ गए, हमने उस रिक्शे वाले से उसका भाड़ा नहीं पूछा कि कितना पैसा लोगे।
वहाँ पे जब हम पहुँचे, मान लीजिए उसे हमने कहा कि हमें बस स्टैंड तक ले जाओ या किसी अदर स्थान का नाम बता दिया। जैसे ही हम उस स्थान में पहुँचे, उसने जितना भाड़ा लगता था उससे 3 गुना उसने ले लिया। तो हम कहते हैं कि इतना ज़्यादा लगता है, हम उससे एकदम लड़ने झगड़ने लगते। तो वो थोड़ा सा वो पसीने में तो लथपथ था ही। हमारी अंतर की आत्मा हमको ज्ञान आवाज़ लगाती है या ज्ञान कराती है कि क्यों बेचारे से लड़ झगड़ रहा है, वो भी तो वो है, देख उसकी हालत और तेरी हालत, तू तो सक्षम है, तू तो वो चीज़ दे सकता है, तू क्यों नहीं दे देता। तो फिर हमारी आत्मा ने जैसे हमको वो किया तो हम थोड़ी सी स्लो हो जाते, मतलब थोड़ी सी मतलब वो उसको सांत्वना देने लगती, हो गया ले लो पैसे, ले लिया चले जाओ, ठीक है। हमारी आत्मा अंदर की ज्ञान करवा देती है। अब इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल दें कि जैसे मान लीजिए हमने बहुत पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद हमने दिन रात एक कर दिया, हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम 2 सब्जेक्टों में क्या हो गए, कम नंबर आए। अब कम नंबर आने से हम असफल हो गए उसमें, तो फिर हम असफल होने से उसका कारण ढूंढते हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि आप बताइए कि मेरी असफलता का कारण क्या है या मेरे इसमें नंबर कम आने का कारण क्या है। मैं तो स्वयं से ही वो आकलन करूँगा, स्वयं से ही वो आकलन लगाऊंगी कि मतलब क्यों नंबर मेरी कम आए। तो कम नंबर आने की वजह है कि मैं स्वयं के बारे में जानूं। अब मैंने उसमें किया कि मेरे हिंदी में नंबर आए, मेरे इंग्लिश में नंबर आए, मेरे जीके में नंबर आए, सब में नंबर आए, लेकिन हो सकता है मेरे साइंस में और मेरे मैथ में कुछ कम नंबर आए। तो मैंने ये स्वयं से आकलन लगाया, एकांत में बैठकर स्वयं मैंने सोचा, स्वयं मैंने समझा, इसी के द्वारा मैंने अपने को जाना, स्वयं को जाना। अब हम आते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण। शिक्षण का अर्थ हम पाश्चात्य दृष्टिकोण में समझेंगे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में शिक्षण क्या कहलाती है। तो जिस शिक्षा शब्द है वो एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम का मतलब होता है ई धन डूको। ई का मतलब होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। अब अंदर से बाहर निकालना, अंदर से क्या बाहर निकालना, अंदर से बाहर अपनी जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालना, अपनी जो शक्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको बाहर निकालना। अब उनको बाहर निकालने का काम कौन करता है? उनको बाहर निकालने का काम हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से दे सकते हैं कि मान लीजिए एक अपनी जाति में कुम्हार नाम का व्यक्ति रहता है। अब कुम्हार नाम का व्यक्ति है, वो घड़े बनाता है। तो घड़े बनाते समय वो सामने फ़ोटो थोड़ी रखता है, सामने फ़ोटो तो रखेगा नहीं, उसके माइंड में है वो चीज़, उसके माइंड में पहले से है। उसको वो बाहर निकालने का काम एक मिट्टी और एक चक्के के माध्यम से करता है। चक्के और मिट्टी के माध्यम से वो नाना प्रकार के बर्तन बनाता है। अब उसने वो चीज़ अपने जन्मजात शक्तियों के माध्यम से, प्रवृत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया, बना दिया। अब इसी का एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मान लीजिए बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है। अब उसके जो शिक्षक होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को पढ़ाता है और उनके पढ़ाने से जो उनको देता है, जो उनको सिखाता है, वो किसके माध्यम से होता है? शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से। अब शिक्षक ने सिखा दिया तो बच्चे के अंदर वो खुद रहती है, लेकिन उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? शिक्षक करता है। अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारतीय दृष्टिकोण क्या है और पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। अब आइए हम आगे देखते हैं। अब शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा यहाँ अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी हैं। अब यहाँ पे जॉन डेवी कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से हमें समाज में रहने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
अब इसी तरीके से लॉक महोदय कहते हैं कि लॉक महोदय ने क्या कहा कि जिस प्रकार से पेड़ पौधों के लिए हमें कृषि विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से समाज के विकास के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी तरीके से प्लेटो महोदय कहते हैं, प्लेटो महोदय क्या कहते हैं? प्लेटो महोदय ने कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे उपनिषद में भी कहा गया है, शिक्षा के बारे में एक डेफिनेशन उपनिषद के में भी कही गई है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे या मुक्ति प्रदान करवाए। आप शिक्षा आत्मानुभूति है। अब शिक्षा आत्मानुभूति है किसके अनुसार? आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शिक्षा जो है आत्मानुभूति है, स्वयं की, व्यक्ति की स्वयं की अनुभूति है। अब शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षा को हमने दो भाग, एडम्स महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। उन्होंने दो ध्रुव माने हैं। कौन कौन से दो ध्रुव माने हैं? उन्होंने कहा है कि शिक्षक और छात्र। एडम्स महोदय ने दो माने, लेकिन आगे जॉन डीवी आते हैं और जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी एम रायबर्न का मानना है कि ये द्विमुखी प्रक्रिया नहीं है, ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन कौन सी है? शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम इनके एक दायरा रहता है कि इस सिलेबस में या इसमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक छात्र को वो चीज़ बताएगा, पढ़ाएगा कि इसमें आपको ये चीज़ करना है। आप यदि मान लीजिए बीएड करते हैं या आप बीए करते हैं, तो आपको एक दायरा फिक्स रहता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और इसके बीच में यहीं तक आना है। ठीक है। अब इसके बाद है शिक्षण के निम्नांकित 3 स्तर, मतलब शिक्षण के स्तर। शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 हैं। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध या बौद्धिक स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। अब स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट हैं। उन्होंने याद करना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पुनरुत्पादन, धारण करना क्या कहलाता है? याद करना। जो बच्चों को छोटे छोटे प्राइमरी में है, तो इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है, और छात्र की भूमिका इसमें गौण होती है। तो शिक्षक जो होता है छात्र को स्मरण मतलब याद करवाता है, फिर बच्चे बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ कैच हो जाती है या उसको धारण कर लेते हैं। फिर होता है पुनः स्मरण करना, कहीं भूल न जाए। अब छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब ये तो है नहीं है कि हम चिंतन पे आधारित रहें या हमको उसमें बौद्धिक स्तर लगाएं। उनको तो जो रटा दिया, जो बता दिया, उसको मतलब रटना है। तो उनको वो बार बार फिर पुनः स्मरण करना पड़ता है। पुनः स्मरण करने के बाद उसको फिर जैसा टीचर ने पूछा तो सुना दिया, लिखने के लिए कहा तो ज्यों का त्यों लिख दिया। आगे बौद्धिक स्तर है। बौद्धिक स्तर के पे प्रवर्तक है मॉरिसन। इसमें छात्रों को थोड़ी सी इसमें समझ आ जाती या क्या हो जाती, इसमें उनका चिंतन स्तर थोड़ी सा बढ़ जाता है, इसमें थोड़ी सा वो हो जाता। अब बोध, तुलना, संबंध, तर्क आदि मतलब ये उनके ऊपर विकसित हो जाता है। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों की भूमिका जो होती है महत्वपूर्ण होती है। इसमें ये नहीं होता कि छात्र बस रहे या शिक्षक, दोनों बराबरी पे रहते हैं और इनका जो
थॉट है या सोचने की शक्ति है वो कुछ हद तक विकसित हो जाती। जिस तरीके से प्याजे की है, प्याजे महोदय ने 7 से 11 वर्ष तक के बालक को प्रत्यक्ष जो उनकी चिंतन होता है उसको मतलब इसमें बताया गया है। अब चिंतन स्तर, ये सबसे इसके प्रवर्तक हंट महोदय हैं। इसमें छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है एवं शिक्षक की भूमिका इसमें गौड़ होती है। अब शिक्षक छात्र को एक समस्या दे देता है, समस्या का समाधान करना छात्र का काम होता है। जैसे ही शिक्षक छात्र को वो समस्या देता है तो छात्र अपने मौलिक चिंतन के हिसाब से एवं आलोचनात्मक चिंतन के हिसाब से, आलोचनात्मक चिंतन के हिसाब से कैसे, रियलिटी जो ओरिजिनल जो समाज में जैसा हो रहा है उन घटनाओं को वैसे ही वो देखता है, सुनता है और उसको मतलब सामने रूप मतलब बिल्कुल हूबहू वैसे पेश करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना चिंतन के हिसाब से तर्क के आधार पर और तर्क वितर्क संश्लेषण विश्लेषण जो भी मतलब युक्तियाँ होती हैं सभी के अनुसार वह इसको समस्या का समाधान कर देता है। अब आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के जो उद्देश्य है वो है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अब संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक बी.एस. ब्लूम ने 1956 में इस प्रक्रिया को दिया था। अब उन्होंने उन्होंने 3H की संज्ञा दी। 3H का मतलब होता है हेड, हार्ट एवं हैंड। हेड, हार्ट एवं हैंड का मतलब होता है कि जो हेड होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है, हार्ट जो होता है अपनी भावनाओं से संबंधित होता है और हैंड होता है वो क्रिया के माध्यम से। तो ये उसमें दिया। अब इसमें ज्ञानात्मक में क्या होता है, तर्क वितर्क संश्लेषण विश्लेषण के माध्यम से हम इसका वो करते। अब शिक्षा का उद्देश्य के लिए हर्बर्ट महोदय हैं। हर्बर्ट महोदय जो दर्शन शास्त्री भी हैं और समाज शास्त्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से वैदिक आदर्श में भी कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होता है सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना। अब इस तरीके से अब हम भावात्मक में आ जाएं तो भावात्मक में फीलिंग के हिसाब से कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये ऐसा है वो ऐसा है, जो अपने अंदर से भावना उठती है, जो अपने अंदर से फीलिंग होती है कि ऐसा करना चाहिए, यदि मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। अब क्रियात्मक में जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी होती है मतलब जो शारीरिक जो अपन काम करते हैं उसके अनुसार इसमें बताया गया है। अब आते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चरण। शिक्षण प्रक्रिया के चरण क्या है, योजना बनाना। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे पहले नंबर होता है योजना बनाना। योजना का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए टीचर है वो क्लास में जाएगा तो एक योजनाबद्ध तरीके से जाएगा, जो उसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितनी देर हमें पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, मतलब ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से टीचर जाता है। जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो पहुंचते ही छात्रों का पहले वो फीडबैक देखता है, उसके बारे में अनुमान लगाता है, उसके बारे में बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता, मतलब प्रश्न पूछा, तर्क वितर्क किया कि मतलब क्या है क्वेश्चन, कितना बना, कितने बच्चे जानते हैं। जब उसके मन में ये हो जाता कि बच्चे इतना जवाब देते हैं तो हमें बच्चों के अनुसार पढ़ाना है। अब बच्चों के अनुसार बच्चों का पूर्वानुमान लगा लिया। अब विषय सामग्री को एकत्रित करना, जो वो योजनाबद्ध तरीके से शिक्षक क्लास में आता, इसके बाद बच्चों के बारे में पूर्व ज्ञान लगाया। अब विषय सामग्री को एकत्रित, जो विषय सामग्री पढ़ाने के लिए शिक्षक लाया उसे वो एकत्रित करते कि किस तरीके से हमें अब पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है। कक्ष में प्रस्तुत करना,
कक्ष में प्रस्तुत करना, जो वो विषय सामग्री लाए हैं, उसको वो कक्ष में प्रस्तुत करते हैं। अब संश्लेषण विश्लेषण करना, अब उनका ये निकालते कि कैसे उन्होंने, बच्चों ने पढ़ा, कितना पढ़ा, तो कुछ प्रश्न पूछकर उनका सवाल जवाब तर्क वितर्क के माध्यम से वो बच्चों का फीडबैक लेते। इसके बाद वो मूल्यांकन करते हैं, मौखिक भी करते, लिखित तो थोड़ा सा लिखवा के कुछ प्रश्न दिए, प्रश्न के माध्यम से कुछ उनको मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर पूछे। अब पुनरावृत्ति, एक बार पुनः जो यहाँ पे पढ़ाने के लिए विषय सामग्री लाए हुए थे तो उनको एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी बता देना, बच्चों के सामने वो चीज़ प्रस्तुत कर देना। अब है सीखना। सीखना है क्या? अपना शिक्षण हो गया कि शिक्षण है क्या, अब आए सीखना। सीखना का अर्थ, सीखना व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता है। अब सीखने का हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से है, कैसे, जैसे मान लीजिए एक बंदर है, वो किसी व्यक्ति के हाथ में आम लिए देखता है, तो वो जैसे ही व्यक्ति के हाथ में आम को देखता है वैसे ही वो तुरंत क्या करता है, छीन के ले जाता है। यह उसकी प्रक्रिया कैसी है? स्वाभाविक है, ये उसे किसी ने सिखाया नहीं है, उसने अपने मन से इसको सीख लिया। आप इसी तरीके से मान लीजिए हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि वही फल व्यक्ति आम लिए हैं और वो बंदर ने ना देख के बालक ने देखा मान लीजिए, तो वो लड़का देखता है कि वो आम लिए हैं या कोई अंकल आम लिए हैं, तो वो छीनता नहीं है, वो देखता बस रहता है। क्यों? क्योंकि उसे समाज में या मम्मी पापा ने उसे छीनने के लिए नहीं, वो समाज में रहकर तौर तरीके सीखता है कि किसी से मंगाकर ऐसे नहीं खाते, किसी से कोई चीज़ छीनती नहीं है, तो उसने समाज में रहकर सीख लिया है, तो उसे वातावरण ने ये चीज़ सिखा दी है। अब इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और देखें कि सीखना है क्या। तो मान लीजिए कि वहाँ आग जल रही है, वहाँ पे बच्चा है, वो एक बार तो किसी उस आग को छू लेता है, दूसरी बार वहीं पे आग जल रही है और वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ बच्चा है, लेकिन वो क्या करेगा, उस आग को वो छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके व्यवहार ने या उसी अनुभव ने ये चीज़ सिखा दी है कि वो आग को यदि हम छुएंगे तो क्या होंगे, जल जाएंगी। तो अनुभव ने उसे वो चीज़ सिखा दी है। इसी तरीके से एक बार दूध का जला बालक दधी भी फूक फूक कर पीता है, ये अपनी कहावत बताई गई है, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति को अनुभव मिल जाता है, अनुभव के माध्यम से उसने ये चीज़ सीख ली है। आइए अब हम देखते हैं कि सीखना की परिभाषाएं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। वही कि सीखना व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता जाएगा वह अपना विकास उतना ही करता जाएगा। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब जो हमारे पुराने व्यवहार हैं और जो हम सीखते हैं नवीन हैं, वो दोनों का सामंजस्य करके अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करता है। अब क्रो एंड क्रो, सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? सीखना अपनी आदत, अपना ज्ञान और अपनी अभिवृत्तियाँ, जो अपने एटीट्यूड होते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? अर्जन। उनको दिन प्रतिदिन अपन अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम सीखते हैं। सीखने की अब विशेषताएं, सीखने की विशेषताओं के लिए हम आगे चलें। सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना व्यक्ति एक दिन में तो सीख नहीं लेता। सीखना उसका क्या है? स्टार्टिंग से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, कुछ ना कुछ वह सीखता ही रहता है, मतलब संपूर्ण जीवन सीखता है। सीखना परिवर्तन है। सीखना क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन कैसे? गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। सीखना क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अब सीखना सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है।
अब सार्वभौमिक क्या है? व्यक्ति के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है और कीड़े मकोड़ों के लिए भी है, सभी के लिए है। सार्वभौमिक का मतलब सभी के लिए, सब कोई सीख सकते हैं, पशु पक्षी भी सीख सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी सीख सकते हैं और व्यक्ति भी सीख सकता है। सीखना विकास है। सीखना, वो कई बार रिपीट हो गया कि सीखना विकास है। जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सीखना अनुकूलन है। सीखना क्या है? अनुकूलन है। जितना हम सीखते जाएंगे उतना ही हम उसके अनुकूल होते जाएंगे। सीखना नया कार्य करना है। जितना हम सीखते जाएंगे, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे और नया कार्य करना सीखते जाएंगे। अब सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। सीखना, अब जिस तरीके से हमने आग का एग्जाम्पल दिया, हमने दूध का एग्जाम्पल दिया, तो इसी से तो हमें अनुभव मिल गए। हम एक चीज़ जैसे सीख वो कर लेते हैं तो हमें वो चीज़ सिखा देती है कि दोबारा ऐसा करने से ऐसा वो होता है। अगर हम कोई चीज़ गलत काम करते हैं तो हमें वो चीज़ गलत को हटा के फिर हमें वो सही सिखाने का प्रयास करती है। तो सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। अब सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। कैसे? हम जब कोई ना कोई हम उद्देश्य बनाते हैं कि हमें ये काम करना है। उद्देश्य जब हम बनाएंगे तभी तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पहले तो हमें वो उद्देश्य ही निर्धारित करना पड़ता है। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हम उद्देश्य के आधार पे ही चलते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी यदि काम अपन करेंगे तो उसमें असफलता ही हासिल होगी। अब सीखना क्या है? विवेकपूर्ण है। अब सीखना क्या है? विवेकपूर्ण। कैसे विवेकपूर्ण? व्यक्ति है, व्यक्ति अपने विवेक को लगाएगा या विवेक के माध्यम से ही आगे सही काम को कर पाएगा। यदि विवेक को खो देता व्यक्ति तो वो काम हमेशा असफल हो जाता है। इसलिए विवेक के माध्यम से ही किया जाता है। अब सीखना क्या है? सीखना सक्रिय है। अब कोई काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो सीखना, हम सक्रिय होकर तो वो काम करेंगे, एक्टिव होकर वो काम करें। यदि हम कोई भी काम निष्क्रिय होकर वो काम करेंगे तो हमें असफलता मिलेगी, उसमें हम सही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जब हमारा मन ही नहीं लगेगा, हमारा उसमें ध्यान ही नहीं रहेगा, तो वो चीज़ हम कैसे कर पाएंगे। तो सीखना क्या है? सक्रिय है। हमें सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अब सीखना व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों है। सीखना क्या है? व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। व्यक्ति विशेष भी सीख सकता है, सामाजिक भी सीख सकता है। व्यक्ति विशेष कैसे सीख सकता है? यहाँ पे जॉन डीवी ने कहा है कि जो सीखना है वह द्विमुखी भी या दो पद्धति के माध्यम से, या उसके पास दो युक्तियाँ होती हैं। मान लीजिए कि उस टाइम पे उसका सिलेक्शन किस में हो गया? टीचर में हो गया, और कुछ और दूसरे उसमें हो गया, तो वो सोचता है कि मैं किस में जाऊँ, किस में नहीं जाऊँ। तो उसके सामने एक ये समस्या हो जाती है जिसके माध्यम से वो होता, लेकिन फिर उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसके माध्यम से वो काम करता है। तो कहने का मतलब है कि सीखना व्यक्ति विशेष भी है और सामाजिक भी है। व्यक्ति अकेले भी वो काम कर सकता है और सभी लोग मिलके भी वो काम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने शिक्षण पढ़ लिया और हमने सीखना पढ़ लिया। अब एक बार हम इसको जल्दी से रिवीजन कर दें कि सीखना, हमने शिक्षण जो प्रक्रिया है हमने दो भागों से, एक तो हो गया भारतीय दृष्टिकोण, एक हो गया पाश्चात्य दृष्टिकोण। हमने भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा को पढ़ा और उसको पुनः दो भागों में बांटा। कैसे? शिक्षा और विद्या। शिक्षा को हमने पढ़ा तो शिक्षा जो जिसका अर्थ होता है सीखना या ग्रहण करना। सीखना और ग्रहण करना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। उस साइड हमने पढ़ा कि विद्या जो होती है विद धातु से बनी है और उसका मतलब होता है जानना। अब क्या जानना? स्वयं को जानना या अपनी अंतरात्मा के माध्यम से उस चीज़ को जानना।
आगे हमने इसी को पढ़ा कि इसकी हमने परिभाषाएं दी कि जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और जिस तरीके से प्लेटो महोदय ने कहा कि जिस प्रकार से व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से हमें शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और शिक्षा आत्मानुभूति है। सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वह है जो हमें मुक्ति प्रदान करवाए। अब इसी प्रकार से हमने उद्देश्य पढ़ा कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो हर्बर्ट महोदय की हमने डेफिनेशन बताई थी कि हर्बर्ट महोदय ने क्या कहा था कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। और यहाँ पे आदर्श, वैदिक आदर्श में भी कहा गया था कि शिक्षा का उद्देश्य है सत्यम शिवम सुंदरम का विकास करना। इस तरीके से हमने स्तर पढ़े और हमने उद्देश्य पढ़े, हमने सीखना पढ़ा, सीखना की विशेषताएं पढ़ी। धन्यवाद।